चलो मामा जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड NEWVLOG। लो यार लो, सब देख लो, ये लो करीब से देख लो, मुझे चांद नजर आ गया है। अब आप लोग कल ईद कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं अभी अभी आया क्यों हंस रही हो? अच्छा जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पिछले साल तो छोटी होती थी घर पे, इस बार वो अपने घर है खैर आफियत से। अब चांद रात का सीन ये है कि अम्मा और खाला, जिनकी क्रिकेट टीम है, आप लोगों को याद होगा, उनकी क्रिकेट टीम में सारी लड़कियां ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, छोटी छोटी बच्चियां हैं सारी। अम्मा और छोटी बच्चियां सब को मैंने लेके जाना है मेहंदी लगवाने चांद रात। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूं मैं, 12 जो है वो हमें यहीं बज रहे हैं, लेकिन लाहौर सारा जाग रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी निकलते हैं, बस अल्लाह करे टाइम पे हमारी बारी आ जाए। मेहंदी वालों के पास भी बहुत रश होगा, तो बस हम अभी निकलते हैं। देखते हैं शायद लिबर्टी या जौहर टाउन या वाबेर टाउन, कहीं ना कहीं हमें जगह मिल जाएगी। सब बच्चियों को और अम्मा को भी मैंने इंसिस्ट किया है, अम्मा नहीं लगवाती, लेकिन मैंने कहा कि जी आप लगवाएं, मेहंदी लगवानी है। मेहंदी लगवा के फिर घर आएंगे और सुबह यहीं से व्लॉग जो है, यही व्लॉग कंटिन्यू होगा चांद रात से लेके ईद की शाम तक। ईद का सारा दिन और चांद रात सारी इकट्ठे गुजारने वाले हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आओ चलते हैं। आजो भी आजो 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 सारे आजो 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 लाजेटा लाजेटा। हाँ जी चले। ओके भट्ट साहब। ओके जी, 2 वनीला आइसक्रीम लेके आना। 2 ओके। मेहंदी लगा दे। मिनसा किधर जा रहे हो आप? मेहंदी लगाने हैं। किधर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? लिबर्टी। अच्छा जी, लिबर्टी तो हम नहीं गए, मैं जौहर टाउन ही आ गया हूँ। यहाँ पर आई थिंक कोई ना कोई हमें मेहंदी लगाने वाला मिल ही जाएगा। बच्चियों को और अम्मा को मैंने उतार दिया है, बस गाड़ी पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है। ओए इतना रश पता नहीं अंदर क्या होगा, अभी जाके देखते हैं। सामने एक काउंटर लगा तो हुआ है, लेकिन पता नहीं बारी कब आती है, और रश फुल ही लगा हुआ है। बहुत काम खराब है भैया, बहुत ही ज्यादा। काउंटर तो मिले हमें 3-4, वाबेर टाउन में काउंटर लगे हुए थे, मेहंदी वो लगा रही थी, लेकिन उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि अभी 3 लेडीज बैठी हुई हैं, 4 लेडीज बैठी हुई हैं, और एक लेडीज को कोई आधा घंटा तो लग ही रहा था, ठीक है। और मेरे साथ थी 5 बीबियां, मतलब 4 बच्चियां और एक अम्मा, ठीक है। तो मेहंदी लगवाने के लिए पहले तो घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक साइड का हाथ और 300 रुपया एक हाथ का, मतलब 4 साइडें होंगी ना एक बच्ची की। तो मैं कहा जी ठीक है, मतलब मैं फिर गाड़ी भेज देता हूँ, फिर आता हूँ बस मेहंदी लगवाने। लेकिन खैर पैसों की तो बात नहीं थी, पैसों का तो चलो पैसे देके ही काम करवाना है, लेकिन ये है कि टाइम बहुत था, वहाँ पर रश बहुत लगा हुआ था। और मेरे साथ 4 लड़कियाँ और एक अम्मा, 5 ये लोग थे, तो हमें तो मेरा ख्याल है सुबह यहीं पे हो जानी थी। अब मैंने फ़ोन किया है अपने एक दोस्त को, उसकी सिस्टर का पार्लर है इंजीनियरिंग टाउन में, तो उसको मैंने फ़ोन किया है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की है कि काइंडली वेट करवाए बगैर और थोड़े से मुनासिब पैसे लेके, क्योंकि बारगेनिंग तो हक है, ठीक है, तो काम करवा दे। ही सेड के भाई आ जाओ, लोकेशन उसने भेज दी है, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं, बच्चों को और अम्मा को वहां पर छोड़ दिया है पार्लर हमने। अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैं एक्सरसाइज करके सीधा ही निकल आया हूँ, ना मैंने प्रोटीन पिया ना मैंने कुछ खाया। अब इनको यहाँ पर आधा पौना घंटा तो लगना ही लगना है, तो मैं हमारे करीब ही है वेलेंशिया टाउन, वहां से कुछ खा लेता हूँ। और मैं अपने एक दोस्तों को बात बता दूं, जितने मेरे के मैरिड दोस्त हैं, मुझे कहते हैं ना बट साहब कोई गल नहीं, तुसी छड़े होले एंजॉय कर लो, जो ब्याह होगा पता लग जाएगा। अल्लाह का शुक्र है मुझे अभी भी ब्याह वाली ही फीलिंग आती है, ठीक है ना। पता बात क्या है, मैं इकलौता भाई हूँ, ठीक है, इकलौता बेटा हूँ, तो अल्लाह ने जिम्मेदारियां टाइमो टाइम ही इतनी डाल दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। मैं कभी भागा नहीं अपनी जिम्मेदारियों से। मुझे कभी फील नहीं हुआ है कि चांद रात तो मैंने दोस्तों से जाना, मैंने पार्टी करनी है, मैंने घूमना फिरना है। मुझे पता है कि इकलौता भाई हूँ, अम्मा के काम, बहन के काम, बाबा के काम, सबके काम मैंने ही करने हैं। तो वो जब शादी हो जाएगी तो एडिशन एक इंसान का और हो जाएगा, ठीक है। जिम्मेदारियां अभी भी निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां तब भी निभाएंगे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मेरी कोई लाइफ चेंज होने वाली है, मुझे पता है ऐसी ही रहने वाली है। अच्छा यार, हमें वेलेंशिया जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सोसाइटी के अंदर ही ये कोई अहमद बर्गर और बारबेक्यू हमें मिल गया, तो मैंने बस अपने लिए एक टिक्का, एक कबाब, एक लेग पीस लगवा लिया। ज़्यादा भूख नहीं है मुझे, गुजारा हो जाएगा इसी में। तो 10-15 मिनट लगेंगे खाना आने में, खाना खा लेते हैं, उतनी देर उनकी मेहंदी लग जाएगी, फिर उनको पिक करेंगे। तब तक उम्मीद है मुझे कोई 3 में बज ही जाएंगे, 2:30-3 बज ही जाएंगे। फिर जाके घर
थोड़ी देर नींद पूरी कर लेंगे। सुबह 6:30 बजे नमाज़ का भी टाइम है, 6:30 पौने 7 बजे नमाज़ का टाइम है। नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने सुबह आउट ऑफ सिटी कहाँ जाना है और कल की ईद सारे इकट्ठे गुजारेंगे। चांद रात से लेके ईद तक का हमारा यही व्लॉग चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार नहीं यार, ऐसे ना कर यार ऐसे ना कर। ये क्या बात है यार, ये पता नहीं क्या सीन है। हर बार खाना पहले थक जाता है। मैं अभी दाढ़ भी गीली नहीं हुई मेरी और खाना जो है वो ख़त्म हो भी गया। इसने मतलब गिव अप कर दिया यार। ये ऐसे ना किया कर यार, मैं क्या करूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं वापस। अब मेरा ख्याल है मैं सो जाता हूँ। सुबह जब नमाज का टाइम होगा तब तक बीबियाँ वापस आ ही जाएंगी, क्योंकि उससे पहले तो इन्होंने आना नहीं है वापस। 6 फ़ोन मैंने कर दिए हैं लेकिन कोई चक्कर नहीं है। देखते हैं अब कब वापस आती हैं। तब तक गुड नाइट एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया था 2:15 हो चुके हैं। इस गेट से अम्मा ने बाहर आ जाओ, अम्मा ने बाहर आना है, लेकिन अभी तक तो कोई जवाब नजर नहीं आ रहा मुझे बाहर आने का। ओ मेरा काका आ गया, मेहंदी लग गई है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वाओ, ये भी करो। इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है बंदर की बच्ची। आज यार कितना रह गया काम अम्मा का? बस हो गया, बस एक हाथ रह गया। बस बच्चियां भी सारी हो गई हैं। आज जो यार मुझे नींद आई हुई है। सुबह 6:30 बजे उठ के नमाज पढ़ने जाना है, फिर आगे भी जाना है। मैं उनको बुला के लाती। जल्दी करो। ओके, तो हम निकल पड़े हैं, घर जा रहे हैं। बैटरी मेरी सिर्फ 7 से 8% है, इसलिए मैं ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं कर रहा। अम्मा की, बच्चियों की, सबकी मेहंदी लग चुकी है और रात के 3 हमें बज रहे हैं। अब ये सिर्फ मेहंदी ही लगवानी थी। अल्लाह माफ़ करे, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना था तो शायद हम टरू वाले दिन पार्लर से निकलते। ईद सारी हमारी पार्लर पे निकलती। घर पहुंच चुके हैं। बैटरी अपनी रह गई है सिर्फ 2% और मैंने भी मेहंदी लगवा ली है। अम्मा जैसे ही गाड़ी में बैठी, अम्मा ने मुझे भी मोहर लगा दी है मेहंदी की। अब देखते हैं अम्मा। हाँ जी, दिखाओ मेहंदी व्हाट्सअप। आय हाय 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 हाय, क्या बात है। आप भी दिखाओ। देखो देखो मेरे काके की मेहंदी देख लो भाई। दिखाओ मेहंदी, दिखाओ। वाह, मुखड़े पे भी लगाई है मेहंदी। इधर मुखड़ा दिखाओ। ये देखो जी, बंदर का मुंह देखो। अच्छा, फोन को लगाते हैं चार्जिंग पे। और हाँ जी, हाँ जी, मेहंदी दिखाएंगे। बच्चियों की भी मेहंदी देखो। आओ फिर फटाफट आओ, फटाफट आओ, फटाफट फटाफट आओ। देखो जी, वाओ 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 वाओ। एक हल्का है, डिफॉल्टर मेहंदी है। अच्छा जी, अब फोन को लगाते हैं चार्जिंग पे और 3-4 घंटे ही रह गए हैं। पूरे 3 बज चुके हैं और 6:30 बजे उठना है नमाज। और नमाज के बाद आउट ऑफ सिटी जाके नमाज के बाद आउट ऑफ सिटी जाना है। वो मैं सुबह उठ के बताऊंगा कहाँ जाना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। आई नो आप लोगों को लग रहा है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह की कसम मैंने नमाज पढ़ी है। ईद की नमाज होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और मैं उठा हूँ। मैंने फौरन शावर लिया और मैं भागा हूँ। जैसे ही मस्जिद पहुंचा हूँ तो मुझे मौलवी साहब ने ऐसे देखा। मैंने कहा मौलवी साहब सॉरी, मैं फिर लेट हो गया, लेकिन नमाज हमने पढ़ ली है। अभी अभी घर आया ही हूँ। अब हमारा प्लान क्या है? अच्छा दोस्तों, तो प्लान अब ये है कि अब मेरी ईद बहुत अच्छी है, आप सबकी ईद बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप लोगों के घर वाले आपके साथ हैं, आपके माँ बाप आपके साथ हैं। अब मेरी 4 खालाएं हैं, एक मेरी माँ 5वीं और 2 मेरे मामू। मामू लोग तो चले गए। अम्मा और खाला लोगों को लेके मैं जा रहा हूँ ननकाना साहिब। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा ननकाना साहब का। ननकाना साहिब बेसिकली हमारा जो है वो नानके साइड का गाँव है। ननिहाल सारा वहीं पर रहते थे, ठीक है। मेरे नाना अबू और मेरी नानों की जो कब्र है वो भी वहीं पे है। दोनों का इंतकाल हो चुका हुआ है। तो मैं अम्मा और अपनी खालाओं को लेके गाड़ी में हम जा रहे हैं ननकाना साहब। वापस आके फिर खाना शाना हमारी तरफ ही सारे खाएंगे। फिर रात को जो है वो व्लॉग को हम एंड करेंगे। अभी हम चलते हैं ननकाना साहब, साथ साथ रहेंगे। मुझे याद है कि पहले मेरा प्लान यही था कि मैंने लाहौर से बाहर जाना है, लेकिन सारे दोस्तों ने भी डिच करवा दिया। फिर भी मैंने सोचा कि मैं किसी ट्रैवल एजेंट के साथ, किसी ग्रुप के साथ चला जाऊँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अम्मा ने मुझे नहीं कहा। आई स्वेयर मैं आसमान के नीचे खड़ा हूँ, मुझे अम्मा ने एक बार नहीं कहा कि मुझे लेके जा मेरी अम्मा बाबा की कब्र के ऊपर। उनको पता है ईद का दिन है, बच्चे ने अपने 100 काम होंगे, लेकिन मेरा खुद ही ज़मीर गवारा नहीं किया। माशाल्लाह मौसम चेक करो यार, हसीन। मेरा खुद ही दिल नहीं किया कि मैं दोस्त सारे भी नहीं जा रहे तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार मैं तो अपने माँ बाप से मिल रहा हूँ ना ईद वाले दिन, तो अम्मा का भी हक बनता है और सारी खालाओं का भी हक बनता है कि वो अपने माँ बाप को मिलें, चाहे कब्र पे जाके ही, लेकिन मिले ज़रूर। तो हम बस ऐसे ही मैंने फ़ौरन प्लान चेंज किया। तो अब हम जो है वो बस निकल रहे हैं। पहले चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अम्मा ने क्या बनाया हुआ है। ईद है
और अम्मा से बाबा से ईदी भी तो लेनी है भाई साहेब। चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम बट साहब ईदी 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 ईदी। हाय हाय हाय, 1 मिनट, ये पकड़े, ये तो चिपका हुआ है, नीचे से दे दो, रुक जाओ बस। थैंक यू सो मच। इधर थैंक यू बट साहब, थैंक यू ईद मुबारक, ईद मुबारक कह दो सबको। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। थैंक यू अम्मा जी। ईदी हुक्म करो। नहीं बा हुक्म ना, नहीं 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 नहीं, ओ मैं खुद भी एक ही लेना था यार। मम्मा क्या हो गया यार, हद हो गई है, बहुत ही शेख हो आप। क्या बनाया? सोइयां बनाई हैं, खट्टे चने बनाए हैं। दिखाओ भी तो सही कुछ। गोल गप्पे अभी दिखाऊंगी नहीं, अभी मैंने रेडी करनी है। कोई हाल नहीं, निकले निकल को बहुत लेट हो गई। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। खाला लोग बादल चेक करो, ओए होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा चलती सड़क पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी टायर में हवा कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हुई भी है, ऐसा कुछ नहीं है। चेक करो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं ननकाना साहिब। मामू भी आए हुए हैं और अभी गाड़ी से कपड़ा लेने आया हूँ। कब्रें गंदी हुई हैं, उनको साफ़ करना है और अम्मा को कंट्रोल भी करवाना है। अम्मा बहुत इमोशनल हो जाती हैं अपने बाबा और अपनी अम्मा के पास आके। अच्छा, ननकाना साहब जो है ना, वो हमारा ननियाल गांव तो है, लेकिन रहते सारे जो है ना नानके, मेरे मामू, मेरी खाला लोग सब रहते टाउनशिप में थे, लाहौर में ही। लेकिन अभी भी यहाँ पे नाना बू के जो भाई बहन वगैरह हैं वो रहते हैं। जो आबाई हवेली है, जो घर है, वो यहीं पे है। और जितने भी मेरे ननियाल साइड की फौजियाँ जितनी हुई हैं, तो कोई 15 से 20 कब्रें इस कब्रिस्तान में हमारी अपनी ही हैं। ये जो है मेरी नानों की कब्र है। वहाँ पे जहाँ सारे खड़े हैं वो मेरे नाना बू की है। यहाँ पर नाना बू के भाई की, फिर उनकी बीवियों की। तो हमारे जो सारे हैं ना, वो यहीं पे दफन है। तो चक्कर लग जाता है, महीने डेढ़ के बाद आ जाए हैं। सबकी कब्रों पे फातिहा पढ़ लेंगे, कब्रें साफ़ कर लेंगे। बस 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 चलो बस, इसलिए थोड़ी लेके आया हूँ आपको, बस करो। अम्मा को कंट्रोल करवाना यहाँ आके तरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बस 10-15 मिनट तक कब्रिस्तान से निकलेंगे, फिर भागते हैं घर को, क्योंकि दूर का रिश्तेदार भी वेट कर रहा है कि जैसे ही हम घर आएँ उसने भी घर आना है। पहली ईद है, उसने आके मिलना है। तो ऑब्वियस बात है ईदी भी लेगी, हालांकि पहले बथेरी ले चुकी है ईदी मेरे से, लेकिन आज भी ईदी लेगी। दूर का रिश्तेदार वेट कर रहा है, वो आएगा, ईदी मिलेगा। फिर उसके बाद जो है अगली जो रूटीन है वो देखते हैं क्या बनती है। कोई ख़ास प्लान तो मेरा नहीं है, शाम को दोस्तों के साथ प्लान है बाहर जाने का, लेकिन वो भी अगर मेरी जो नींद है वो पूरी हो चुकी हुई तो फिर मैं जाऊँगा, वरना मैंने टाइम ही सो जाना। ये आप उतार रहे हो बटियां ऐसे दोबारा से उतार रहे हो। तो हम फ्री हो चुके हैं कब्रिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा बहुत खुश हैं अपने अम्मा और बाबा को मिलके, सारी खाला लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन सबको खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो हम अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो घंटे तक लाहौर पहुँच जाएंगे। तब तक दूर का रिश्तेदार भी घर आ जाएगा, फिर उसको मिलते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है पहुँच के लाहौर। लो भाई, घर पहुँच गए हैं। चेक कर रहे हो स्पीडें भाई की, ननकाना साहब से पूरे 1 घंटे में लाहौर। शुक्र अल्लाह पाक का पहुंच गए हैं। बहुत ही भूख लगी है, इस कदर भूख लगी है कि मेरे पेट में गिद्दड़ दौड़ रहे हैं, गिद्दड़। खाना खिला दो, खाना खिला दो, खाना खिला दो। ईद पे भूखा रखना मुझे। चने खा लो, चने खा लो, चने खा लो, बड़े चम्मच दो, नाश्ता बनाओ फटाफट करो। नाश्ता बस 5 मिनट। ये जो है चने, खट्टे चने, ये हमारे घर हर ईद पे बनते हैं। साथ बनती हैं सवैयाँ, और सवैयाँ हमने पहले खा ली हैं, वो हम आपको दिखा नहीं सके, माजरत। ईद मुबारक क्रिकेट टीम को, ईद मुबारक। ये वाला जो है ना, ये वाला सूट, ये मैं अपनी काकी का लेके आया था नारायण कगान से। कहाँ से लेके आया था? नारायण कगान से। चलो भाई लाइन बनाओ मामा जी, चलो जी। ईदियाँ बच्चों की ईदें। अरे बाकी क्रिकेट टीम किधर है? चलो इनको तो बांटो। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डडन ईद मुबारक। तू निकाले ललिया।
वो मेरा बेबी कितने पैसे लेगा? ईद मुबारक। इनके बच्चों को कहा देंगे ना? हाँ नहीं, दे दो निकाल देंगे। कल मिले ना मिले अभी आप दे दो, बच्चों को बचा देना यार। और यार टाइम आगे पीछे हो जाएगा, पता नहीं लगना। आएंगे टाइम आगे पीछे हो जाए तो फिर नहीं लगती है पकड़ा। अच्छा जी, नाश्ता हो गया है, 3:15 बजे नाश्ता मिला है जाके, लेकिन शुक्र अल्लाह का अपने काम पूरे हो गए थे। ननकाना साहब से आना जाना किया है मैंने, फ़ौरन ही बड़ी स्पीड मारी है। अब फ़ोन आया है दूर के रिश्तेदार का कि वो रास्ते में है, बस उसको मिलके तो फिर मैंने आ जाना है औकात के ऊपर वापस। औकात के ऊपर वापस आके आपको दिखाता हूँ औकात पे वापस कैसे आते हैं, और फिर मैंने सो जाना। उफ अल्लाह, क्या मैंने सोना है, बस छोड़ बातें दो, यही थी मेरी बस। दूर का रिश्तेदार बाहर आ गया हुआ है। ईद मुबारक बब्बर शेर। तेरे वाला की है ये कोमोनिका, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। माशाल्लाह ट्विनिंग वाइट क्या मम्मा जी, मैंने भी ट्विनिंग करनी है। जिन्हें वाइट पाया ना तुम सारा ने यार, मम्मा ये तो ट्विनिंग के साथ साथ थ्रिनिंग करके आ गई है। ये तो चिट्टा सूट और चिट्टी जूती, नरेंद्र मोदी लग रहा पूरा। यार तेरी शादी हो गई है, मेरा भाई अपने बंदे को बुला और उसे कहा तस्वीरें खींचे, मैंने नहीं खींची। तुम्हारा हर ईद का स्यापा है, मैं अब ये गर्मी में तुम्हारी तस्वीरें खींचता रहूं। तो क्या है मसला, करो तस्वीरें खींचने प्यारी लग रही। तुम ये पहन के अपनी तरह से तुम वो खराब अब दोबारा से दिखाना। प्रधानमंत्री चल दिखाओ नहीं, प्रधानमंत्री तुम बन के आ गई। चलो जल्दी करो, ड्रामे ना करो यार। मैं इसकी तस्वीरें वगैरह इसकी मैं इसका शूट कर दूं, मैं फिर करता हूँ ब्लॉग को। ओके गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एक क्यूटेस्ट थिंग इज के असद बच्चे का पता ना आपको, असद खाला का जो बच्चा है जो प्रैंक में आया था, ये उसका बड़ा भाई है। इसकी पहली सैलरी आई है, ठीक है, और ये आया है अब दूर के रिश्तेदार को ईद देने स्पेशल अपने घर से। दे जरा किन्नी देना, मैं देखा पता मैं भी लानी पीछे आपको नहीं मैं कुछ दे रहा। रुको मेरे कटन दे जरा। ओ तेरा पला ये बड्डई। कितना बॉस लेंगे आप बताएं? जानू तू मुझे सबसे छोटा नोट दे। ओ नहीं पागल नहीं। ओ सबर कर। एनु वही दे देना, बाकी मनु दे दे। ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पाक नहीं आपके रेस में ये बरकत ना आप ही नहीं यार, ऐसे नहीं। मनु फड़ा दे, इन्ने तेरे पैसे टिकते नहीं पे, मनु देंदे नहीं जे। देखो मेरा प्यारा बेटा, ये इसलिए कि क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ। हाँ जी, तो आप मेरी बहन भी है ना, 1000 तो पूरा। मनु दे ना। नहीं वापस यार, नहीं चंगा लगा। वापस। ये बेटा कपल शूट भी हो गया, तुम्हारा सोलो शूट भी हो गया। हेलो इधर, मैंने सेंड पिक्चर कोई नहीं करनी, एक पिक्चर का मैंने 20 रुपए ले लिया। अभी एयर ड्रॉप करा के जाऊंगी मैं। 20 रुपए एक पिक्चर के लेने मैंने। 1 hour later. लो जी, दूर का रिश्तेदार भी अपने घर वापस जा चुका है, उसके घर पे भी गेस्ट आ रहे थे, और ये है अपन का औकात। ये बनियान और ये कच्छा अब अपन अपनी औकात पे वापस आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चांद रात से लेकर ईद तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी ईद यहीं तक थी, 5 बज रहे हैं, मैं अब सोऊंगा और आई डोंट नो कब उठूंगा। शाम को अगर जल्दी उठ गया तो दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, वरना नहीं। और याद रखिए कि ईद मनाते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल जरूर रखिएगा। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।